आज हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स, अपनी स्टार्ट करेंगे। ठीक है। इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स मतलब होता है अर्थशास्त्र। क्या होता है इसका मतलब? अर्थशास्त्र। हिंदी में हम इसे बोलते हैं अर्थशास्त्र। ठीक है। हम इसे अर्थशास्त्र के रूप में भी जानते हैं। तो आज हम इकोनॉमी पढ़ेंगे बिल्कुल बेसिक से, बिल्कुल एकदम लाइक आपका स्टार्टिंग से हम इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे। ठीक है। तो जब हम इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं तो हम पहले, जैसे हम बोल रहे हैं अर्थशास्त्र यानी कि इकोनॉमिक्स बोल रहे हैं, तो हम पहले इकोनॉमी के बारे में जानेंगे, उसके बाद इकोनॉमिक्स के बारे में जानेंगे। व्हाट इज इकोनॉमी, या बोले तो अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, है ना। हम डेफिनेशन जानेंगे अर्थव्यवस्था की, या बोले तो व्हाट इज इकोनॉमी किसे कहते हैं। व्हाट इज इकोनॉमी यानी कि इकोनॉमी किसे कहते हैं? एक एरिया है प्रोडक्शन का। इकोनॉमी यानी कि अर्थव्यवस्था क्या है बेटा? हम इंग्लिश में बोले, हाँ, अगर हम इंग्लिश में बात करें तो एन इकोनॉमी वी कैन राइट लाइक एस कि इकोनॉमी इज एन एरिया। क्या है? एरिया। मैं इंग्लिश में इसलिए बताती हूँ बेटा, इंग्लिश में थोड़ा इजी हो जाता है, ठीक है, हिंदी के मुकाबले, वरना मैं हिंदी में भी बताऊंगी अभी। इन एरिया प्रोडक्शन, प्रोडक्शन, या बोल सकते हो एरिया प्रोडक्शन कॉमा डिस्ट्रीब्यूशन, है ना। डिस्ट्रीब्यूशन एक ऐसा है जो प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड ट्रेड यानी कि व्यापार, ठीक है, एज वेल एज कंजप्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस, या फिर हम बोल सकते हैं एज वेल एज, क्या, एज वेल एज कंजप्शन। ठीक है, कंजप्शन करना किसका बेटा? कंजप्शन गुड्स का, गुड्स गुड नहीं है, गुड्स है, एंड सर्विसेज का, ठीक है, वस्तु का, या फिर इसका सर्विसेज का, ठीक है, सर्विस का, सेवा का। ठीक है। अब बात आती है हिंदी की डेफिनेशन पे कि अर्थव्यवस्था क्या है। हाँ, तो अगर हम अर्थव्यवस्था की बात करें, इसकी बात करें, हम अर्थव्यवस्था की बात करें, यानी कि इन हिंदी वी कैन से दैट अर्थव्यवस्था क्या होती है। पहले हम अर्थव्यवस्था जानेंगे, फिर हमें पता चलेगा इकोनॉमी क्या है। कहे तो अर्थव्यवस्था जो है बेटा, वो उत्पादन कि क्या मेरा प्रोडक्शन हो रहा है, वितरण मैंने कितना डिस्ट्रीब्यूट किया है, और क्या है उत्पादन, वितरण और एवं खपत, या एवं खपत कितना मैंने इन्वेस्ट कर दिया भाई, है ना। इन सब का क्या है बेटा? अर्थव्यवस्था इन सब का ही बोले तो खपत की एक एक सामाजिक व्यवस्था है, सामाजिक व्यवस्था है। अब मैंने आपको इतना सब बता दिया है। जब मैं अर्थव्यवस्था की बात करती हूँ तो इसके अंदर आती है आर्थिक क्रिया। अब ये आर्थिक अर्थ ये क्या है मैम? समझ क्यों नहीं आता ये आज तक? आज आपको समझ में आ जाएगा कि आर्थिक क्रिया क्या होती है, अर्थ क्या है। जो भी रिलेटेड टू मनी होगी, ठीक है, वो आर्थिक क्रिया है। जो भी रिलेटेड टू मनी होगी वो अर्थव्यवस्था है। कैसे? आर्थिक क्रिया के अंदर हमने क्षेत्र बना दिए। क्षेत्र मतलब ये इस क्षेत्र की क्रिया, ये इस क्षेत्र की क्रिया, ये इस क्षेत्र की क्रिया। पहले मैंने बनाया प्राथमिक क्षेत्र। क्या बनाया? प्राथमिक क्षेत्र। फिर बनाया मैंने द्वितीय क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, ठीक है। फिर बनाया मैंने तृतीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र, यानी कि ये है मेरा इंग्लिश में प्राइमरी सेक्टर, ठीक है, ये है मेरा सेकेंडरी सेक्टर, सॉरी, ये है मेरा सेकेंडरी सेक्टर, ठीक है, सेकेंडरी है ये, और ये है मेरा टर्शियरी सेक्टर। देन अब मैम फर्स्ट जो है प्राइमरी सेक्टर, इसके अंदर क्या है? आपने ये सेक्टर क्यों ये बोला कि प्राइमरी सेक्टर क्यों बोला है? इसके अंदर वजह है बेटा, मुझे प्राइमरी सेक्टर को, प्राथमिक सेक्टर जो है हमारा क्षेत्र, ये आपका
प्राथमिक क्षेत्र जो है इसके अंदर जो क्रियाएं आती है वो आती है किससे रिलेटेड, प्राथमिक क्षेत्र से रिलेटेड, यानी कि आपकी जो क्रियाएं होती है ना बेटा वो होती है प्राइमरी सेक्टर, मतलब होता है प्राथमिक क्षेत्र ना। प्राथमिक क्षेत्र हिंदी में इंग्लिश में दोनों में समझा रही हूँ, इसलिए अच्छे से समझना। कृषि से व प्राकृतिक क्षेत्र से संबंधित क्रियाएं आती है, संबंधित क्रियाएं। ठीक है, अब भाई ये कौन सी क्रियाएं हो गई, है ना, ये कौन सी क्रियाएं हो गई, तो कहें तो उदाहरण के तौर पर देखिए, उदाहरण के तौर पर कृषि व पशुपालन। अगर मैं हस्बेंड्री कर रही हूँ यानी कि एनिमल हस्बेंड्री, ठीक है, एनिमल हस्बेंड्री कर रही हूँ या फिर मैं फार्मिंग कर रही हूँ, तो भाई देखो मैं जो फार्मिंग कर रही हूँ, अगर मैं फार्मिंग भी कर रही हूँ तो मैं कैसे एक तरीके की फार्मिंग करूंगी, निर्वाह कृषि भी कर सकती हूँ मैं, है ना, और वाणिज्यिक भी कर सकती हूँ। अब मैम ये क्या होती है, आपने क्या वर्ड बोल दिया, निर्वाह कृषि जीवन निर्वाह के लिए मैंने गेहूं उगाए, भाई मैंने अपने घर वालों के लिए उगाए, मेरे घर में मेरे पेट पालने के लिए उगाए, तो निर्वाह कृषि होगी जीवन निर्वाह के लिए। वाणिज्यिक मैंने ट्रेड के पर्पज से किया किया है, कृषि की है, तो ये होगी आपकी क्या वाणिज्यिक कृषि होगी, है ना। तो भाई दोनों करूंगी, बचाऊंगी पैसे कमाऊंगी पैसे, समझ लो क्या कह रही हूँ मैं, इसमें बचाऊंगी पैसे इसमें कमाऊंगी पैसे, कर सब कुछ काम किस पे रही हूँ मैं, पैसों पे काम कर रही हूँ, कर किसके लिए हूँ, पैसों पे काम कर रही हूँ। तो भाई जाहिर सी बात है ना कि मैं किससे रिलेटेड बात कर रही हूँ, पैसों से रिलेटेड बात कर रही हूँ, है ना। तो आपको समझ में आया होगा मैंने जितना भी अभी तक बोला है ना, कि इकोनॉमी क्या है, अर्थव्यवस्था है, अर्थव्यवस्था में क्या आते हैं, किससे आर्थिक क्रिया आती है, आर्थिक क्रिया तीन प्रकार से की जाती है, प्राथमिक क्षेत्र, है ना, और द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र। तो अब आ जाते हैं अपने सेकेंडरी सेक्टर के ऊपर, ठीक है। सेकेंडरी सेक्टर यानी कि आपका इंडस्ट्रियल सेक्टर भी हम इसे बोलते हैं, और द्वितीय क्षेत्र आप इसको हिंदी में बोलते हो, ठीक है। द्वितीय क्षेत्र के अंदर आ गए हम अपने। अब ये क्या है ना, ये क्या है, पता है क्या होता है, प्राइमरी सेक्टर का जितना भी सोर्स होता है उसे यहाँ पे यूज करके जो नेक्स्ट प्रोडक्शन किया जाता है वो इसी क्षेत्र में किया जाता है। यानी कि आपसे सीधी सीधी भाषा में बात की जाए तो प्राथमिक क्षेत्र का प्रयोग कर उद्योग व खनन एवं विनिर्माण करना करना द्वितीय क्षेत्र का कार्य है, ठीक है, द्वितीय क्षेत्र का कार्य है। देन उदाहरण के लिए वही हो गया आपका उद्योग, उदाहरण उद्योग यानी कि इंडस्ट्री, इंडस्ट्रियल वर्क हो रहा है, हो रहा है ना, इंडस्ट्रियल वर्क ही तो हो रहा है, उद्योग में क्या हो रहा है। तो समझ में आ गई होगी सेकेंडरी सेक्टर जो है हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ना। अब आते हैं नंबर 3 पर, यानी कि आपका सेक्टर, यानी कि आपका सेक्टर सेक्टर नंबर 3 यानी कि व्यापार वाला, ठीक है। अब आएंगे थर्ड पर, ठीक है, यानी कि टर्शरी सेक्टर, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं तृतीय क्षेत्र, ठीक है। तृतीय क्षेत्र क्या होता है बच्चे, जहां पर, जहां पर ना तो उद्योग, ठीक है, ना उद्योग ना कृषि, मतलब बच्चे अगर मैं बात करूं यहाँ पे प्रोडक्शन का, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, गुड्स माल मतलब, ठीक है, तो वो नहीं होता, प्रोडक्शन होता है किसका यहाँ पर,
सर्विस का, जहां पर ना कृषि ना उद्योग और यानी कि सर्विस का, या बोल सकते हैं सेवाओं का उत्पादन क्षेत्र, उत्पादन क्षेत्र, ठीक है, सेवाओं का उत्पादन क्षेत्र किसको कहा जाता है? सेवाओं का उत्पादन क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र को कहा जाता है। डन? समझ गए? उदाहरण, फिर वही वाली बात, उदाहरण तो भाई टीचिंग हो गया, है ना, शिक्षा हो गई, बैंकिंग हो गई, बीमा हो गई, ये सारी सब चीजें क्या है? तृतीय क्षेत्र में। अब मैंने आपको समझाया बेटा, मैंने आपको निष्कर्ष ही निकल कर आता है, मैंने आपको क्या समझाया? सेक्टर। मैंने आपको समझाया क्या? क्षेत्र समझाया। किसके क्षेत्र समझाया भाई? अर्थव्यवस्था के क्षेत्र समझाया। यानी कि अर्थव्यवस्था क्या भाई? इकोनॉमिक से सेक्टर समझाए ना, सेक्टर ऑफ इकोनॉमी समझाई। अब जो इनमें काम हो रहा है वही तो है। तो अब सेक्टर ऑफ इकोनॉमिक क्या है बेटा आपका? सेक्टर ऑफ इकोनॉमिक क्या है, ध्यान से समझें। अब इस सेक्टर ऑफ इकोनॉमी से निकल कर आता है आपका इकोनॉमिक, नहीं इकोनॉमिक्स। अब ये है आपका सब्जेक्ट, समझ में आई? अब मैंने आपको इतना सारी चीजें सब क्यों समझाई? ताकि आप अपने सब्जेक्ट की असली तह तक पहुंच सके। तो जब मैंने बात की इकोनॉमी की, तो इकोनॉमी के अंदर है सारी आर्थिक क्रियाएं। दोबारा से एक बार समझते हैं। अगर मैंने इकोनॉमी मी अर्थ व्यवस्था की बात की, तो मैंने आपको बताया बेटा आर्थिक क्रियाएं होती हैं, हाँ, जिससे हमारा ये देश चल रहा है भाई। आर्थिक क्रियाएं होती हैं। आपने कहा अच्छा माँ, आर्थिक क्रियाएं होती है, फिर ये इकोनॉमिक्स क्या है? अभी तो आपने मुझे आर्थिक क्रियाएं बताई हैं, इकोनॉमी के बारे में बताया है। अब ये इकोनॉमिक्स क्यों बोला आपने? इन दोनों में क्या मतलब है? इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स का क्या मतलब है? इकोनॉमिक्स मतलब होता है अर्थशास्त्र। अरे ये तो अर्थव्यवस्था है, ये अर्थशास्त्र है, तो यहाँ पे इकोनॉमी आया है और यहाँ मिक्स आया है। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? इकोनॉमी है आर्थिक क्रिया और अर्थशास्त्र है आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन। यस, यही है आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन। अध्ययन मतलब क्या होता है बेटा? इंग्लिश में बोले तो, इंग्लिश में बोले तो आपकी आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन होता है स्टडी ऑफ इकोनॉमी। आर्थिक क्रिया बोल लो, अर्थव्यवस्था बोल लो, बात तो एक है ना? आर्थिक क्रियाओं यानी कि स्टडी ऑफ इकोनॉमी एंड इट्स फैक्टर्स। जब मैं इकोनॉमी और उसके फैक्टर के बारे में स्टडी करती हूँ, उस स्टडी करने को बोलते हैं इकोनॉमिक्स। इसलिए आप अपने सब्जेक्ट का नाम बोलते हो, सब्जेक्ट इज इकोनॉमी बट ऑब्जेक्ट इज अर्थव्यवस्था। इकोनॉमी, हम इस इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट के अंदर इसको पढ़ते हैं, इकोनॉमिक्स को पढ़ते हैं, इकोनॉमी को पढ़ते हैं इस इकोनॉमी सब्जेक्ट के अंदर। होप सो मेरे लाल समझ में आया होगा, है ना? अच्छे से समझ में आया होगा। अब मैम इकोनॉमी में सिर्फ क्या आर्थिक क्रिया होती है? इकोनॉमिक्स के अंदर जो हम पढ़ेंगे इकोनॉमी, ठीक है, हम इकोनॉमिक्स के अंदर क्या पढ़ेंगे? इकोनॉमी, यानी कि आप हिंदी में लिख सकते हो, हम अर्थशास्त्र के अंदर क्या पढ़ेंगे? क्या पढ़ेंगे? अर्थव्यवस्था पढ़ेंगे, है ना? अर्थव्यवस्था पढ़ेंगे। अच्छा मैम अर्थव्यवस्था पढ़ेंगे? यस, बिल्कुल अर्थव्यवस्था पढ़ेंगे। पर यार एक बात है, तीन तीन सेक्टर है मैम, ऊपर से हमने बहुत सारी चीजें करनी है, तो बिल्कुल हम इसे डिवाइड कर देते हैं थ्री पार्ट्स के अंदर। कैसे थ्री पार्ट्स है अभी ये देखो, है ना? हम पहले पढ़ेंगे इकोनॉमी, कौन सी? माइक्रो इकोनॉमी। ये माइक्रो इकोनॉमी क्या होती है? फिर पढ़ेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स, फिर पढ़ेंगे इंडियन इकोनॉमिक्स। हमारे लिए
ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर द पर्पस ऑफ एनी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। बट अच्छा मैं देखूं तो ये 11th क्लास में पढ़ाई जाती है और ये दोनों 12th में पढ़ाई जाती है। पता है आपको ये बात? तो माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है और इंडियन इकोनॉमी क्या है, मैं इसे थोड़ा सा हिंदी में डिवाइड करूंगी। इसे हम बोलते हैं व्यष्टि। क्या बोलते हैं हम इसे? व्यष्टि। इसे बोलते हैं समष्टि। ठीक है, इसे बोलते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था। बहुत इंपॉर्टेंट है भारतीय अर्थव्यवस्था। ठीक है, तो भारतीय अर्थव्यवस्था की अर्थशास्त्र हम पढ़ेंगे। ठीक है, अर्थशास्त्र पता है ना, इकोनॉमी। ठीक है, और ये समष्टि अर्थशास्त्र पढ़ेंगे और ये पढ़ेंगे व्यष्टि अर्थशास्त्र। ठीक है, समझ में आई होगी खूब सी। तो आ जाते हैं अपने नए टॉपिक की तरफ। फर्स्ट पहला टॉपिक है हमारा माइक्रो, है ना, माइक्रो या फिर बोल सकते हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र, है ना, व्यष्टि अर्थशास्त्र, है ना। आ जाते हैं इसी तरफ। क्या होती है ये व्यष्टि अर्थशास्त्र? आप सोचेंगे कि भाई कुछ बहुत बड़ी तो होगी, नहीं। अगर मैं सिंपल सा एक पॉइंट बताऊं आपको, तो जिस अर्थशास्त्र में, जिस अर्थशास्त्र में व्यक्तिगत स्तर, डेफिनेशन तो सेम रहेगी इसकी, अर्थव्यवस्था की स्तर पर आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाए, है ना, आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन। ठीक है, अध्ययन किया जाए। ठीक है, तो वो क्या होती है बेटा? माइक्रो होती है, यानी कि व्यष्टि अर्थशास्त्र होती है। ठीक है, माइक्रो इकोनॉमी क्या होती है? तो आप लिख सकते हो माइक्रो इकोनॉमी के बारे में। ठीक है, माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होती है इसके बारे में आप अच्छे से इस तरीके से लिख सकते हो। ठीक है, कि व्यष्टि अर्थ, समष्टि अर्थशास्त्र क्या होती है, नहीं, व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या होती है आपकी, जिस अर्थशास्त्र में व्यक्तिगत स्तर पर आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाए, वो होती है आपकी व्यष्टि अर्थशास्त्र। ठीक है, अब आते हैं, जैसे उदाहरण देख लेते हैं थोड़ा सा, है ना। ये इंग्लिश में हम बोले तो कैसे बोलेंगे इंग्लिश में? द स्टडी ऑफ, द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स, चलिए एक मिनट, हाँ, द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स, ठीक है, द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स, व्हाट्स लाइकली टू हैपन व्हेन इंडिविजुअल, इकोनॉमिक्स क्या, कैसे, व्हेन इंडिविजुअल, किसी इंडिविजुअल इंसान या फिर इंडिविजुअल कंट्री के ऊपर बात कर रहे हैं। ठीक है, इंडिविजुअल मेक्स चॉइस, choices in response। ठीक है, response to changes in active, change in inactive। अब आते हैं हम, ठीक है, जैसे हम बात कर रहे हैं किसकी, इंडिविजुअल हाउस होल्ड की बात कर रहे हैं। ठीक है, या आप बोल सकते हो डायरेक्ट कि स्टडी ऑफ इंडिविजुअल। ठीक है, इंडिविजुअल क्या, हाउस होल्ड की बात कर रहे हैं। ठीक है, फर्म्स की बात कर रहे हैं, एक फर्म की बात कर रहे हैं। ठीक है, रिसोर्सेस की बात कर रहे हैं, इस तरीके की जो होती है आपकी। ठीक है, माइक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है बेटा, जो इकोनॉमी बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल होती है। ठीक है, हाउस होल्ड की बात कर रहे हैं, किसी एक कंपनी की बात कर रहे हैं, किसी एक कंपनी की बात कर रहे हैं, तो ये क्या है आपकी माइक्रो इकोनॉमिक्स।
दिस इज एग्जाम्पल्स। ओके देन, होप तो समझ में आया होगा। तो आप बोल सकते हो जहां पर व्यक्तिगत स्तर पर व्यक्तिगत स्तर पर अध्ययन हो। ठीक है, अध्ययन हो। उदाहरण आप लिख सकते हैं। उदाहरण, एक कंपनी या एक व्यक्ति द्वारा संगठित फॉर्म, है ना, कोई भी फॉर्म बनाया गया है। ठीक है, संगठित फॉर्म हो गया। ठीक है, या फिर या फिर या फिर संसाधनों के आवंटन में, संसाधनों के आवंटन में व्यक्ति व्यक्ति या उसके परिवार वाले सब, ठीक है, जो निर्णय ले रहे हैं। ठीक है, माइक्रो इकोनॉमिक्स होती है। ठीक है, अच्छा एक और चीज बता दूं मैं आपको, इंपॉर्टेंट भी है, लिख लो। फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, ये लिख लो। माइक्रो इको के फादर कौन है बेटा? अल्फ्रेड मार्शल, याद रहे, अल्फ्रेड मार्शल माइक्रो इकोनॉमिक्स के फादर है। ठीक है, अच्छा एक चीज बताऊं, अगर हम माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं ना बेटा, माइक्रो की बात कर रहे हैं, तो अगर मेरी बात होगी मांग के ऊपर, तो यहाँ मैं मांग की बात करूंगी ना बेटा, तो ये व्यक्तिगत, एक व्यक्ति की मांग करूंगी, व्यक्तिगत बात करूंगी। ठीक है, मांग, डिमांड यानी सप्लाई, अगर मैं सप्लाई की बात करूंगी ना, ठीक है, डिमांड सप्लाई की बात करूंगी या सब जितनी भी चीजों की बात करूंगी, सब व्यक्तिगत स्तर पे होंगी। ठीक है, ये याद रखना। आ जाओ नेक्स्ट पर, अपने इस पर, मैक्रो इकोनॉमिक्स पर। इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर इकोनॉमिक्स, and that's why you have to focus on your these subject, because it's very important for purpose of examinations. Done? Okay, done. आ जाते हैं सेकंड। क्या है आपका सेकंड? मैक्रो इकोनॉमी। आप इसको बोल सकते हैं समष्टि अर्थशास्त्र। क्या बोलेंगे आप इसे? समष्टि अर्थशास्त्र। ठीक है, समष्टि अर्थशास्त्र आप इसे कहेंगे। व्हाट इज समष्टि अर्थशास्त्र, यानी कि कहे तो समष्टि क्या है, समष्टि का मतलब क्या है। तो समष्टि शास्त्र को आप बोल सकते हैं क्या, कि स्टडीज, या बोल सकते हैं, पहले तो हिंदी में लिख लेते हैं। ठीक है, आप बोल सकते हैं जो कि समस्त अर्थव्यवस्था, जो कि समस्त, या फिर बोल सकते हैं संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन करती है। ठीक है, बोले तो हिंदी में, इंग्लिश में, विच स्टडीज इकोनॉमिक्स इश्यूज और इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम, इसे एट द लेवल एट द लेवल ऑफ एन इकोनॉमी, बट इकोनॉमी कैसे, एज अ होल, यानी कि पूरी इकोनॉमी की बात कर रहे हैं। वो क्या है, आपकी समष्टि अर्थशास्त्र है, जहाँ पे संपूर्ण देश की अर्थव्यवस्था की बात है, संपूर्ण राष्ट्र की अर्थव्यवस्था की बात है। ठीक है, ऐसे बात करते हैं हम। ठीक है,
होप सो आपको ये भी समझ में आया होगा। देन अब बोले तो हम इसको हवाला दे सकते हैं। एक मिनट। अब आते हैं हम मैं पेन चेंज कर लेती हूँ, दूसरा ले लेती हूँ, कभी आप बोर ना हो जाए इस पेन के चक्कर में। ठीक है, अब हम बेसिकली देखते हैं बेटा क्या कि समष्टि अर्थशास्त्र क्या है, इसकी अवधारणाएं क्या है, हम इसमें क्या पढ़ते हैं। ठीक है, देखो जैसे अगर मैं बात कर रही हूँ व्यष्टि अर्थशास्त्र की, तो वहां पे एक इंसान की आय के बारे में पढ़ेंगे, है ना। पर अगर बात है समष्टि अर्थशास्त्र की, तो वहां पे बात होगी इसकी बेटा एक संपूर्ण व्यक्ति की समष्टि में, व्यष्टि में होगी, और संपूर्ण क्षेत्र की किसमें होगी, व्यष्टि में होगी। ठीक है, तो आते हैं एक मिनट। देखो उदाहरण के लिए, उदाहरण लिख लें, एग्जाम्पल यानी कि एग्जाम्पल में लिखे आप राष्ट्रीय आय। ठीक है, राष्ट्रीय आय जिसे आप बोलते हैं नेशनल इनकम। ठीक है, आप इसको एनएनपी भी लिखते हैं। ठीक है, सूर्य सरकारी बजट, बिल्कुल, क्योंकि बजट में सबका आता है। किसी एक, मेरे घर का बजट आएगा व्यक्तिगत में, यानी कि अगर मैं अपने बजट की बात बताऊंगी तो आएगा आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स में, और अगर मैं सरकार की पूरे देश की बजट की बात बताऊंगी तो वो आएगा मैक्रो इकोनॉमिक्स में, यानी कि व्यष्टि में आएगा। ठीक है, सरकार की भूमिका, विनिमय दर लिख लें आप, विनिमय दर। ठीक है, विनिमय दर, और फोर्थ इज, एक मिनट, विनिमय दर, एंड फोर्थ इज कि मैम को क्या हो गया है बेटा। ओके, फोर्थ इज, और फोर्थ आप लिख सकते हैं भुगतान शेष, यानी कि जैसे मैं बात कर रही हूँ बीओपी की, बैलेंस ऑफ पेमेंट, यानी कि भुगतान शेष की बात कर रही हूँ। तो बेसिकली हम समझ गए हैं, संपूर्ण अर्थव्यवस्था की बात की जाए, संपूर्ण अर्थव्यवस्था की बात की जाए, तो हम किसमें करते हैं वो बात, मैक्रो में। ठीक है, मैक्रो यानी कि मैक्रो यानी आपका आ जाएगा मैक्रो समष्टि अर्थशास्त्र, बस आपको यही इस वक्त पढ़ना है। ठीक है, लास्ट वन एंड थर्ड इकोनॉमी सेक्टर इज, थर्ड, थर्ड इज, थर्ड इज इंडियन इकोनॉमी। ओके, थर्ड इज इंडियन इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी, इसमें सारे फीचर्स हम इंडिया के पढ़ेंगे। ठीक है, थर्ड नंबर की इकोनॉमी आएगी आपकी इंडियन इकोनॉमी। देखो मैं इंडियन इकोनॉमी को चरण में बांटूंगी। ठीक है, इसके चरण होंगे, चरण मतलब इसके स्टाप्स होंगे कितने, 3 स्टाप होंगे। नंबर 1, कैसे
स्वतंत्रता से पहले, स्वतंत्रता से पहले भारतीय अर्थव्यवस्था, ठीक है, ठीक है। दूसरा आएगा स्वतंत्रता के बाद, ठीक है, स्वतंत्रता के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव, ये सेकंड चरण में पढ़ाऊंगी आपको। एक मिनट। पर प्रभाव, ठीक है। थर्ड मैंने आपने पढ़ाना है स्वतंत्रता के बाद से अब तक की अर्थव्यवस्था, ठीक है। किसकी अर्थव्यवस्था? इंडियन इकोनॉमी पढ़ना है हमने यहाँ पे, इंडियन इकोनॉमी, ठीक है। हमने इंडियन इकोनॉमी यहाँ पे पढ़ना है। डन, कंप्लीट। तो इकोनॉमी के तीन चरण हम पढ़ेंगे, माइक्रो, मैक्रो और इंडियन इकोनॉमी। मैंने पूरे अच्छे से आपको ये बता दिया है इकोनॉमिक्स क्या है, इकोनॉमी क्या है ना, कौन से सेक्टर इसमें आते हैं, ठीक है। ये सब मैं आपको इसके अंदर बता चुकी, ठीक है। डन, ठीक है। अब हम इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट में अपने डायरेक्ट माइक्रो एंड मैक्रो पढ़ते हुए, ठीक है। मैक्रो से स्टार्ट करेंगे। माइक्रो इज मच शॉर्ट एंड विच इज रिलेटेड लाइक ओनली इंडिविजुअल पर्सन, बेस्ड ऑन इंडिविजुअल पर्सन व्हाटएवर हम जो पढ़ेंगे इसके अंदर। माइक्रो मैक्रो के अंदर वही माइक्रो में है, बट वो इंडिविजुअल पर्सन के ऊपर है, और जो मैक्रो में है वो संपूर्ण अर्थव्यवस्था पर है, ठीक है। तो हम मैक्रो इकोनॉमिक्स अपनी कवर करेंगे। होप सो आपको समझ में आया होगा। इसी तरीके से हम आगे भी और सीरीज कंप्लीट करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस वॉचिंग दिस।